हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे थे और एसएससी जीडी देखिए यहाँ पे है, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक देख सकते हैं। हिंदी जहाँ भी पूछी जानी है, आप समझ रहे हो प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है ना। और आज का प्रैक्टिस ये दूसरा सेट होगा, तो इस दूसरे सेट को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक बात बता दूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और इलाहाबाद में जो है हाई कोर्ट में कई सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आप देख लेना एक बार उसमें आप किसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि बहुत कम योग्यता पर भी है, 8th पास पर भी है, 10th पास पे भी है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना वहाँ जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं ना। ये इन्फॉर्मेशन थी। और आज का प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हिंदी का है। हिंदी के साथ साथ मैं आज आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप देखते रहना। अगर आपको जैसा लगे आप मुझे फीडबैक भी देते रहना। और बेशक बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, इनसे मैं आपको अच्छी अच्छी डिटेल बताता रहूंगा। तो देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा। निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा, आपको ये बताना है, मूल स्वर बताना है। तो यहाँ पे बात हो रही मूल स्वर की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वर होते क्या है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए नया रूम है, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, थोड़ा सा कॉपरेट आप करते रहना। बिल्कुल रोड से जुड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत साउंड आ जाती है बाइक वगैरह की। हालांकि तो आपको आवाज मेरी स्पष्ट आ रही होगी। देखते हैं इसका, मैं 1 से 2 दिन में ज्यादा जल्दी से जल्दी इसका उपचार कर भी लूंगा। जो आवाज वगैरह आती है इसका कुछ जुगाड़ मैं कर रहा हूँ ना। एनीवेज, आइए देखते हैं हम बात करें स्वर की। तो स्वर क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ऐसे वर्ण, मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ओके, ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है, 13 होती है। ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता उन्हें वर्ण बोलते हैं। वर्णों की संख्या 13 होती है। फ्रेंड्स, पूछा आपसे मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री से ऋषि जो होता है री, है ना। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपकी आती हैं मूल स्वर के अंतर्गत आती हैं, इनका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है ना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, लिखावट शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना। मतलब आपको इसको लिखावट का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा, संधि विच्छेद। इस तरह का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, उसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेना इसको कैसे लिखा हुआ है, आप पॉज करके रोक के देख लेना। लिखावट को जो है संधि विच्छेद आप करोगे। एक्चुअली संधि विच्छेद नहीं, इसको वर्ण विच्छेद बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो वर्णों का विच्छेद किया जा रहा है, तो इसको इस तरह से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तीसरा यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्दों की अगर हम बात करें, तो तद्भव जो शब्द होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा तद्भव क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना, तद्भव आपको इन दिए गए शब्दों में से बताना है, वो तो आसान काम है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि तद्भव होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो उत्पत्ति के आधार पे समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पे हम बोल रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो हिंदी में शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, पहले होते हैं तद्भव, दूसरे होते हैं तत्सम, तद्भव, तत्सम, और उसके बाद होते हैं देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से एक प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और ये कैसे शब्द होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत भाषा के जो मूल स्वर होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उनको तत्सम बोलते हैं। और इन्हीं मूल शब्दों के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और दूसरी तरह से आप समझ लेना कि आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, आप समझ जाएंगे, इस तरह से आसान हो जाएगा ना। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो सही जवाब आप देख लीजिए। अग्नि का आप प्रयोग नहीं करते ना, आप क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। इसका मतलब अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, और आग क्या है, तद्भव शब्द है। इसी तरह से यहाँ पे भक्त लिखा हुआ है। ओके, फिर क्षीर लिखा हुआ है, आप क्षीर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, खीर बोलते हैं, खीर, है ना। आप खीर बोलते हैं, क्षीर नहीं बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो 14 है, ये 14 आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्दश हो जाएगा। इसका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, चतुर्दश। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो अभी मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा देशज शब्द। और देशज शब्द में आपको कुछ और याद रखना है, जैसे लोटा पूछता है आपसे, लोटा, है ना, लोटा पूछता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसको मैं पतला कर लूँ, जस्ट वेट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे देशज शब्द की अगर हम लोग बात करें तो देशज शब्द जो हम लोग मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये इनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कैसे अपने आप से इनका किसी ने बोल दिया और वैसे ही प्रचलन में आ गया, उनको देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लोटा है, लुटिया है, डिबिया है, कटोरा है, और देख लेंगे यहाँ पे खिड़की है, पगड़ी है, जूता है और तेंदुआ है। ये सारे शब्द हैं देशज शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखना सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है आपका पगड़ी। पगड़ी शब्द बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है। लुटिया भी खूब पूछता है, लुटिया भी देशज शब्द है। ओके, तो देशज के बारे में आपको मालूम चल गया क्या बोल रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो सिंपल सी बात है, जो विदेशी भाषा से किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से जो शब्द लिए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, विदेशज। तो यहाँ पे आपका अमीर शब्द जो है विदेशज हो जाएगा, और अमीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अमीर किसका हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अमीर हो गया, वकील हो गया, किताब हो गया, है ना, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। अमीर है और मैंने आपको क्या बताया, वकील है, किताब है, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अमीर जो है विदेशज हो जाएगा, और विदेशज में भी कहाँ का हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा दाल रोटी में कौन सा समास है। तो काफी आसान है। दाल रोटी में फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें समास की, तो यहाँ पे जो है कौन सा समास होगा, उससे पहले आप समझ लीजिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, और समास का मतलब होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, संक्षेप। समास का क्या मतलब होता है, संक्षेप। तो किसी लंबे चौड़े शब्द को क्या करो, आप छोटा करके लिख दो, संक्षेप करके लिख दो, उसे बोलते हैं समास। और यहाँ पे पूछ रहा है दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पद की दोनों पद, पहला पद दाल भी महत्वपूर्ण है, रोटी भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी जब बातें होंगी तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, जैसे माता पिता, दाल रोटी, दिन रात, ओके, अमीर गरीब, तो ये सारी जो चीजें हैं, धरती आकाश, ये सब क्या हो जाएगा, दाल रोटी। यहाँ पे लिखा है ये सारा सारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, द्वंद्व समास। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है आविर्भाव का विलोम क्या होगा, अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना, आविर्भाव का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है आविर्भाव का विलोम क्या होगा। बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, मुझे 2500 बार वीडियो पॉज करनी पड़ती है, तो प्लीज आप लोग देखते रहना, और अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मुश्किल लग रही है यार अभी, है ना। तो ओके, आविर्भाव को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाला, बहुत पूछा जाता है। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो दायर मुकदमे का बचाव या काट करे, उसके लिए आपको बताना है कि क्या अर्थी शब्द बनाए, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक्चुअली होता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो दायर मुकदमे, देखो कितना टफ पूछा है, अच्छा खासा है ना, बढ़िया पूछा है। जो दायर मुकदमे का बचाव या काट करे, उसके लिए आप एक शब्द क्या बोलेंगे, बताएंगे। याचक बोलेंगे, वादी बोलेंगे, प्रार्थी बोलेंगे, या प्रतिवादी बोलेंगे। तो 83 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवादी। तो नाम से लग रहा है प्रति, तब कोई दायर करेगा उसके प्रति जो है, उसके मतलब प्रति का मतलब उसके अपोजिशन में, उसके अपोजिट में क्या करेगा, उसका बचाव करेगा, उसका काट करेगा, उसे बोलेंगे प्रतिवादी। तो दायर मुकदमे के बचाव में या उसके काट में जो भी रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, वो करने वाले को प्रतिवादी बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंख मारना मतलब होता है इशारा करना। आंख मारना क्या मतलब होता है, इशारा करना। 84 नंबर देखते हैं, हाँ जी, तो 84 में ये लिखा है इशारा करना। आंख मारना मतलब होता है इशारा करना, है ना, तो इसका इशारा करना हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन 85 में लिखा है युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं। देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में सैनिक प्यास से तड़प रहे हैं। आपको बताना कौन सा कारक है इसमें, कौन सा कारक। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग कारक की बात करें तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उन्हीं का पूछ रहा कारक क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जो करण कारक होता है और अपादान, देखिए दो में होता है। जो से है, से शब्द जो है वो यहाँ लिखा प्यास से तड़प रहे हैं। तो जो से शब्द है वो अपादान कारक में और करण कारक में, दो में आता है। एक आता है अपादान में, अपादान, और एक किसमें आता है, करण में आता है। तो देखिए अपादान तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो सिंपल सी बात है करण हो जाएगा। लेकिन लगे यहाँ समझे चलिए अपादान कब कब होता है। यहाँ पे देखिए करण जो कारक है वो से के लिए कब यूज होता है, जब से जो आया है वर्ड में, जो से है वो किसी सेंटेंस में किसी माध्यम का कार्य कर रहा हो। देखिए समझना, माध्यम का कार्य कर रहा हो। जो से है क्या कर रहा हो, किसी माध्यम का कार्य कर रहा हो। जैसे मैं बोलूं मैंने पेन से पत्र लिखा, मैंने पेन से पत्र लिखा। तो यहाँ पे जो पेन से, ये से क्या है, पेन क्या है, माध्यम का कार्य कर रहा है ना। पेन से पत्र का लिखने का माध्यम क्या है, पेन। मैंने चाकू से आम काटा, तो चाकू से, तो चाकू क्या है, माध्यम का काम करे। तो फ्रेंड्स अगर मैं बोल, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता रहा था
करण कारक किसमें इसमें बताना था, प्यास से तड़प रहे हैं। तो देखना वीडियो पॉज हो गई थी, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से इसको। मैंने बताया इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब माध्यम का काम करे, जब से माध्यम का काम करे तो वहां करण होता है, और जब डर हो, अलगाव हो, तुलना हो, तो वहां पे अगर से आता है, जैसे मैं बोलूं राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, तो वहां पे अगर जो से आया है वहां पे आपका अपादान होगा। जैसे मैं बोलूं हिमालय से गंगा निकलती है, वहां पे अलगाव हो रहा है, हिमालय से अलग हो रही है, हाँ, तो वहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। यहाँ पे भी से आएगा, लेकिन से के माध्यम से अलगाव दिखाया जाए, डर दिखाया जाए, है ना, अलगाव हो, डर हो, तुलना हो, तो वहां पे तुलना, तो उन सब में क्या होगा, अपादान कारक होता है। तो इसको समझ के रखना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है। उनार्थक आपको बताना है कौन सा शब्द उनार्थक है। जस्ट वेट, देखते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कठिन क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्योंकि ये आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, तो देख लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, अगर हम उनार्थक शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे न्यूनता 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 है ना, न्यूनता का बोध होता है, तुच्छता का बोध होता है ना, संक्षिप्तता भी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं न्यूनता का या संक्षिप्तता की बात करते हैं, संक्षिप्तता है ना। तो संक्षिप्तता का, न्यूनता का या तुच्छता का बोध होता है, एक तरह से कह लो डिक्रीजमेंट, कम होने की बात हो रही हो, कहीं पे कम होने। तो देखो दीन का मतलब क्या होता है, एक तरह से दीन का मतलब होता है तुच्छता के सेंस में यूज करते हैं, गरीब के सेंस में, या फिर किसी सेंस में आप देख लेना, इसका न्यूनता के, इसके पास कम पैसे हो, न्यून पैसे हो, उसे क्या बोलेंगे, दीनहीन बोलेंगे। ओके, तो उन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं, जहां पे दीनता शब्द मतलब जहां पे न्यूनता हो, संक्षिप्तता हो, गरीबी हो, कमी हो, ऐसी चीजों के लिए उन्नार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उन्नार्थक इनमें से कौन सा हो जाएगा, दीन शब्द है, उन्नार्थक हो जाएगा। इनमें से शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। तो आपको बताना तलवार का समानार्थक कौन सा नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका हो जाएगा वल्लभ। वल्लभ जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं, बाकी आप देख लेना कृपाण, अशी और खड्ग, ये सारे क्या हैं, तलवार के पर्यायवाची। ये भी काफी अच्छा पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक एक का हो जाएगा 1 + 1, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। एक एक का हो जाएगा 1 और 1, 1 + 1 हो जाएगा एक एक। अगला देखेंगे चक्षुश्रवा। तो चक्षुश्रवा का आपको अर्थ बताना है। चक्षुश्रवा, इसका अर्थ बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए अर्थ क्या होता है। चक्षु का मतलब आंख होता है, और श्रवा का मतलब सुनने वाला होता है ना। तो जो आंख से सुन सकता हो, जो क्या हो, जो आंख से, ओके, उसके लिए क्या यूज करते हैं, चक्षुश्रवा का यूज किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर को बताना है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। और अगर हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। कुरुक्षेत्र इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र ना, लिख दे रहा हूं, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगी। कुरुक्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। और उर्वशी आप जानिए रश्मि रथी भी पूछी जाती है, रश्मि रथी ना, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी हो जाएगी। उर्वशी ये कुरुक्षेत्र है। और सूरज का ब्याह है, सूरज का ब्याह, किसका ब्याह, सूरज का ब्याह। और इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो कहाँ के, बिहार राज्य से संबंधित है। कई बार ये भी पूछ देता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अर्क का नहीं है। मतलब आपको बताना है कि अर्क का अर्थ कौन सा नहीं है। ओके, नहीं को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अर्क का अर्थ कौन सा नहीं है ये बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लाल जो है अर्क का अर्थ नहीं होता। प्रकाश होता है, तांबा होता है, ज्योति होता है, लेकिन लाल जो है अर्क का जो है अनेकार्थी नहीं होता है। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ वहां पे होते हैं अनेकार्थी में। तो तांबा भी अर्क होता है, ज्योति भी अर्क होता है, और प्रकाश भी अर्क होता है। लाल जो है वो अर्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अधिवास शब्द का नहीं है। अधिवास को आपको बताना है कि अधिवास का अर्थ कौन सा नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो 92 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश जो है, आकाश, ये अधिवास का अर्थ नहीं होता है, निवासी होता है। अधिवास का मतलब निवासी से भी होता है, दूसरे के घर में जाकर रहने से भी होता है। और ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है, विलंब तक ठहरना, काफी देर तक किसी जगह पर रुके रहना, उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, अधिवास का। कहीं पर काफी देर तक अगर आपको ठहरना है, विलंब तक रुकना, उसके लिए भी हम लोग अधिवास शब्द का यूज करते हैं, अधिवास। तो अधिवास का मतलब आकाश नहीं होता है, बाकी निवासी, दूसरे के घर में जाके रहना, विलंब तक ठहरना, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको ये बताना है। स्त्रीलिंग शब्द आप सबको मैंने कल ही बताया था कि जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं।
ओके, फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। ओके, है और नहीं है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। देखिए, गर्दन स्त्रीलिंग शब्द होता है, गर्दन होती है, नाखून होता है पुल्लिंग है, कान होता है, बाल होते हैं, तो ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे और गर्दन जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन पुल्लिंग शब्द है। आपको ये बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है, तो निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा। देखिए, चाय पी जाती है, स्याही, आप बोलते हो कि शर्ट में स्याही गिर गई, तो स्याही भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इत्र होता है, तो ये शराब पी जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। आपको पुल्लिंग बताना था, पुल्लिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा इत्र होता है, इत्र जो है। और इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, ध्यान रखना, कन्नौज, ठीक, कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इत्र जो है पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ कि काल चक्र के पहिए ने उसके स्वप्नों को कुचल दिया। और जरा देख लिया जाए इसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पे। अगला लिखा है अकस्मात भाग्य परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, ये भी ठीक लग रहा है। यह बिहार का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और अनुदान की स्वीकृति अनुदान की स्वीकृति की शीघ्र आवश्यकता है, अनुदान की स्वीकृति की शीघ्र आवश्यकता है, ये भी बढ़िया लिखा है। यह बिहार का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, ये भी ठीक है। अकस्मात भाग्य परिवर्तन ने उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पहले वाले में ही दिक्कत है, ये देखते क्या लिखा है। काल चक्र के पहिए ने उसके स्वप्नों को कुचल दिया, तो यहाँ पे पहिए की जगह पहियों होना चाहिए था, इसी में थोड़ी समस्या लग रही। बाकी इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आप काफी एक तरह से कह सकते हो टफ है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 95 क्वेश्चन आपने देख लिए। और अगर हम बात करें 96 से 100 तक ये पैसेज दिया हुआ है, कहिए तो मैं छोटा कर दूं, अगर आपको इंटरेस्ट है करने में तो देख सकते हैं इसको। तो आप इसको चाहे तो आप पॉज करके धीरे धीरे करके मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको देखना है तो देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, पैसेज आप अपने मन से बुक से भी कर सकते हैं, इसमें कोई देखने की खास आवश्यकता है नहीं, है ना। तो ठीक है, ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।